माँ बाप भाई को तलाक क्यों नहीं दे सकते? कई बार ये सवाल उठता है। अगर आप में से कोई बहुत खुशकिस्मत है तो आगे बढ़ जाइए, लेकिन अगर आप में से कोई भी एक भी ऐसा इस कहानी जैसा है तो रुक कर ज़रूर सुनिए। मैं इस कहानी का क्लाइमेक्स ही पहले आपको बता देती हूँ। समाज के वो 4 लोग जो लड़कियों का जीना हराम कर देते हैं अपने सही और गलत के जजमेंट में, पर जब उनकी अपने बच्चों की बारी आती है या स्पेशली लड़कियों की बारी आती है तो वो उनको मारना पसंद करते हैं, ना कि उनका साथ देना। दूसरे घर गई शादी करके लड़की पति से तंग होकर के तलाक ले लेती है। आजकल आम हो गया है। पर क्या हो जब अपना ही बाप, माँ और भाई आपकी खुशियों के दुश्मन बन जाए? वो आपको पल पल आप ही को ही कैद में रखे और आपकी ऐसी हालत कर दे कि आप यही सोचो कि काश यहाँ से भी छुटकारे का कोई रास्ता होता, या मैं सब कुछ खुद ही ख़त्म कर देती। जन्म देने, खिलाने पिलाने, पढ़ाई लिखाई कराने, सब चीज़ का बदला इस तरीके से लिया जाता है। होती होंगी कुछ कुछ किस्मत वाली लड़कियां, पर ये कहानी हिला के रख देगी। सो मैं एक हाउसवाइफ कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहती हूँ, और चाहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक अच्छा बड़ा पैसे वाला पढ़े लिखे लोगों का घर में माँ बाप और उनके 2 बच्चे, बड़ी बेटी और छोटा बेटा। जैसे कि आम तौर पे होता है, बेटी पढ़ाई लिखाई में और तमीज़ में बहुत अच्छी, वहीं बेटा गुस्सैल और माँ बाप का लाडला। अमीरी तो ऐसी थी और समाज में नाम तो ऐसा था कि कोविड में अच्छे अच्छों के घर हिल गए, लेकिन इनको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। पैसों की आने में कहीं कोई कमी नहीं रही। इस कहानी में मैं जिस लड़की का जिक्र करूंगी वो लड़की अपने माँ बाप के लिए जैसे सिर्फ इन्वेस्टमेंट थी। अच्छी दिखती है, पढ़ाई अच्छी कर रही है, अच्छे मार्क्स से पास हो रही है, कॉलेज में टॉप कर लिया। माँ बाप के लिए जैसे कि समाज में दिखावे में बहुत ही ज़्यादा 4 चांद लग गए हों। दिखावा इतना था कि बेटे की सारी कमज़ोरियों को, सारी की सारी बदतमीज़ियों को माफ़ कर दिया जाता था, और पूरी घर की इज्जत जैसे बेटी अपने कंधों पे और अपनी डिग्री में ही लेकर के चल रही थी। स्कूल या कॉलेज में भी बेटी से ढंग से किसी से दोस्ती नहीं करने दिया जाता था। लड़कियों से भी दोस्ती करने से पहले स्टेटस देखा जाता था। कॉलेज जाने के लिए भी भाई को साथ ले जाना पड़ता था, लेकिन भाई की हरकतें इतनी ख़राब थी कि कॉलेज में आने जाने वाली हर लड़की को वो छेड़ा करता था, अजीब भद्दे कमेंट मारा करता था। घर के माहौल और भाई के इस व्यवहार से आयुषी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। उसने कई बार अपने माता पिता से शिकायत भी करी, लेकिन वो सुन के भी अनसुना कर देते थे। भाई और बहन की परवरिश में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। पर चलो, कहानी में एक नया ट्विस्ट आया। घर के माहौल से नाराज़ और अपने भाई की नज़रों से बचकर आयुषी को भी बड़े ही प्यार से अपने कॉलेज में एक लड़के के साथ प्यार हो गया। आयुषी के लिए भी पूरी ज़िंदगी भर की कैद, जैसे एक सोने के पिंजरे में एक राजकुमारी। उसको भी पहली बार आज़ादी का एहसास। आयुषी को दोनों का मेल बहुत मुश्किल लग रहा था, पर उसको हमेशा से ये विश्वास था कि उसके माँ बाप उसके अच्छे आचरण और उनकी हर कही बात बचपन से मानती हुई आई है, तो एक बात तो उसके माँ बाप भी मानेंगे। पर ऐसा कुछ नहीं था। दोनों में स्टेटस का बहुत फ़र्क था, पर वो लड़का बहुत मेहनती और बहुत प्यारा था। यहाँ अपने कॉलेज के लड़के के साथ अपने ही ज़िंदगी में मग्न कॉलेज ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही थी और हिम्मत जुटा रही थी कि वो कैसे अपने पापा को इस रिश्ते के बारे में बताए। वहीं उसका बाप बिज़नेस डील में अपनी बेटी की शादी तय कर रहा था किसी और के साथ। कॉलेज में उठने वाले ऐसी बातें छुपती नहीं है, खास करके उसके भाई से, जो आए दिन वहाँ पे लड़कियों को ताड़ने के लिए पहुँचा रहता था। उसकी कुछ एक लड़कों से दोस्ती भी हो गई थी। उसको अपनी बहन के बारे में पता चल गया तो उसने इस बात पे ऐसे रिएक्ट करा जैसे किसी राक्षस को एक निहत्था, एक
मासूम सा कोई जानवर मिल गया हो। उसने अपनी बहन की ज़रा भी नहीं सोची और उसको घसीटते हुए घर ले गया। पूरे रास्ते वो अपनी बहन को बाप के नाम पे ऐसे डरा रहा था जैसे उसे कह रहा हो कि तेरा खेल ख़त्म हो गया। ये वही बहन थी जिसने उसके प्रोजेक्ट, बचपन में सारे काम, छोटी बड़ी चीज़ों को छुपाना, बहुत तरीके की चीज़ें की थी उसके लिए। माँ बाप के सामने इस रिश्ते की बात आते ही जैसे बम फूट गया हो। जाहिर सी बात थी, जिन माँ बाप ने कभी इस लड़की को किसी लड़कियों से भी दोस्ती नहीं करने दी, एक फॉर्मल दोस्त फ्रेंड्स नहीं बनाने दिए, फ्रेंड्स में भी स्टेटस डाल दिया, वो किसी पराये लड़के से अपनी बेटी का अफेयर एक्सेप्ट करते? बिल्कुल भी नहीं। आयुषी को इस बात की उम्मीद तो थी कि मम्मी और भाई भले ही इस रिश्ते के लिए ना माने, लेकिन मेरे पापा मेरी ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि आज तक पापा की हर एक बात, चाहे वो स्कूल में अच्छी परसेंटेज लाना हो, चाहे किसी एकेडमिकली अपने आप को फर्स्ट लाना हो, पापा को रिप्रेजेंट करना हो या पापा का मान बढ़ाना हो, उन्होंने बचपन से वो सारी चीज़ आयुषी ने करी थी जो उसके पापा चाहते थे। उसको बदले में इतनी उम्मीद तो थी कि पापा एक बार उसकी सुनेंगे ज़रूर और मानेंगे ज़रूर। पर माँ बाप ना बहुत चालाक होते हैं दोस्तों, मानो चाहे नहीं मानो। मैं खुद इस चीज़ की गवाह रह चुकी हूँ, क्योंकि मैं भी इस चीज़ की विक्टिम रह चुकी हूँ। माँ बाप को बहुत अच्छे से पता था कि हमारा दोनों बच्चों में से एक बच्चा नालायक है और एक बच्चा ही है जिसको हम इन्वेस्ट करके अपना फ्यूचर डेवलप कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, और वो बेटी थी और उन्होंने वो दांव पे लगा दी। बचपन से ही बेटी को अपनी हर बात मनवाते मनवाते वो इतना कॉन्फिडेंट हो गए थे कि उनको ये भी पता था कि शादी भी हमारी बेटी आंख बंद करके कर देगी, इतनी सीधी बच्ची है हमारी। और इसी लालच में उन्होंने आयुषी से 7 से 8 साल बड़े लड़के से रिश्ता तय भी कर दिया और आयुषी को पता भी नहीं चला। यहाँ मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी बहनों, ऐसा नहीं था कि आयुषी ने एक बार कहने पे अपना प्यार गिव अप कर दिया। जो वो कर सकती थी वो उसने सब कुछ किया। उस पर 24 घंटे नज़रें रखी हुई थी दोनों माँ और भाई ने। उसने खाना पीना छोड़ दिया था और बिल्कुल ही बेसुध हो गई थी, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। बात तो यहाँ तक आ गई जब उसने पहली बार ज़िंदगी में अपने बाप को और भाई को उसको मारते हुए देखा। उसने देखा कि मेरे पापा ने और मेरे भाई ने मुझे कितना मारा है। बेटी की बढ़ती ज़िद को देख करके इन तीनों ने एक ऐसा फ़ैसला लिया जो मैं बताना नहीं चाहती, लेकिन मुझे बताना होगा। इन्होंने जिस लड़के के साथ रिश्ता तय किया था उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए लड़की को ज़ोर ज़बरदस्ती किया। पर मुझे एक बात बताइए, टाइम स्पेंड करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा माँ बाप अपनी बच्ची को होने वाले पति के साथ बाहर घूमने भेजते हैं ना? कमरे में कौन भेजता है और बाहर से कुंडी कौन लगा लेता है? पता है इसके पीछे उनकी मंशा क्या थी? कि कुछ ऐसा हो कि वो लड़की उस लड़के को भूल जाए और इसको दामाद एक्सेप्ट कर ले। समाज के सामने अच्छे दिखने वाले परिवार अपनी ही बेटी के नज़रों में इतना गिर रहे थे कि वो अपने कर्मों को भूल रहे थे। वो डरना भूल गए थे कि आगे चल के भगवान उन्हें क्या सज़ा देगा। इतना घिनौना उन्होंने काम किया। आंटी पूरा दिन कमरे में बंद आंसू बहा करके अपने और अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोचा करती थी। उनको पूरा यकीन था कि वो एक अच्छा इंसान है, अगर माँ बाप मिलते तो मेरी ज़िंदगी अच्छी हो जाती। आयुषी के माँ बाप ने जब होने वाले पति को आयुषी के कमरे में भेजा तो आयुषी का डर दुगना हो गया। वो उसे ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी भंवर में फंसती ही जा रही है। उस लड़के का स्वभाव बहुत रंगीला था और घटिया तरीके से औरतों को देखने वाला स्वभाव था। एक भूखे भेड़िए के सामने जैसे उन्होंने अपनी बेटी रख दी थी। पर आयुषी ने भी पूरा प्रोटेस्ट किया। वो इतनी आसानी से, इतनी इजी अवेलेबल नहीं थी। लड़की के रिश्ते के वक्त माँ बाप लड़की की 4 बड़ाइयाँ भी बढ़ाकर बोलते हैं, लेकिन यहाँ आयुषी के माँ बाप ने उस लड़के के हाथ में आयुषी को ऐसे सौंपा था कि कहा कि शादी कर और इसकी लगाम अपने हाथ में रखना, और ऐसा इसको तू ही ठीक कर सकता है। उस आदमी का तो जैसे 7वें आसमान में उसका सर चढ़ गया था। अपनी बच्ची से ज़्यादा उस पराये, उस हवसी आदमी पे इसके घर वालों को भरोसा हो गया था। आयुषी के साथ शादी करने के लिए उस लड़के ने आयुषी के छोटे भाई को विदेश अब्रॉड 3 साल
पढ़ाई मुफ्त में, फ्री में, उसके ही पैसे पे पढ़ाने की शर्त भी रख दी थी। आयुषी के दिल के साथ जो खिलवाड़ हो रहा था उससे वो झंझोड़ गई थी, डरने लगी थी और अपने प्यार को दिन भर याद करती थी। कॉलेज बीच में छुड़वा करके घर वालों ने शादी करा दी। पूरा परिवार शादी के दिखावे में ऐसा डूबा हुआ था कि किसी को भी आयुषी का मुरझाया हुआ चेहरा नहीं दिख रहा था। शादी की पहली रात आयुषी को अपने पति को मना करना भारी पड़ गया। उसने पहली ही रात को आयुषी के साथ गलत तो किया, पर उसको मारा भी। इतना मारा कि शरीर पे निशान छोड़ते हुए भी उसे डर नहीं लगा। चरसी था वो आदमी, गंजेड़ी था वो आदमी। पैसा जितना दिखाया था उतना नहीं था उसके पास। यहाँ तक कि एक और भयंकर सच्चाई थी कि उसकी पहली भी पत्नी थी जिसने सुसाइड करके अपनी जान ली थी, लेकिन माँ बाप ने जानने की कोशिश नहीं की। उनके दिल में सिर्फ यही डर था कि एक पैसे वाला लड़का मिल गया है और हमें जल्द से जल्द शादी करनी है। आयुषी के माँ बाप करोड़पति थे। उनके पास कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए अपनी बच्ची की बलि देने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन समाज के वो 4 लोग जो कहानी की शुरुआत में मैंने कहा, शादी से पहले किए गए बड़े बड़े वादों से अब वो आदमी मुकरने लगा था, क्योंकि उसके पास सच्चाई में कुछ था ही नहीं। लेकिन अपने ऊपर बात तो नहीं डाल सकते, क्योंकि एक खोखली ईगो, खोखला अंदर का दिखावा ऐसे आदमियों को नामर्द बना देता है। वो सारी गलती आयुषी पे डाल देता था कि आपने भी तो नहीं बताया था कि आपकी लड़की पागल है और आपकी लड़की को पति को खुश करना नहीं आता। शादी से पहले ही जिस आदमी के हाथ में पूरी तरीके की आज़ादी आपने डाल दी थी, तो वो आपके पापा से ऐसे ही तो बात करेगा। आयुषी के बाप से वो बदतमीज़ी से बात करता था और कहता था कि आपकी बेटी को खुश करना नहीं आता। वो आज भी उस लड़के के ख्यालों में है, जबकि ऐसा नहीं था। लेकिन उस आदमी को भी तो कहीं ना कहीं अपनी खोखली इज्जत बचानी थी। सबकी इज्जत बचाने का ठेका जैसे उस बेचारी आयुषी ने ले रखा था। वहाँ माँ बाप ने भी अपनी गलती मानने की वजह बिना बच्ची का ख्याल पूछे, बिना बच्ची का हालचाल पूछे इस बात को मान लिया ताकि वो अपने घर में चैन से सो सके। इस बात को उन्होंने मान लिया कि हाँ, आज भी वो उस लड़के के बारे में सोच करके जमाई जी को खुश नहीं रख रही होगी, जिसके कारण उन्हें प्रॉपर्टी में और फ़ायदा नहीं हुआ और बेटे की विदेश यात्रा कैंसिल हो गई। आयुषी जैसे शादी के एक ही महीने में जिंदा लाश बन गई थी। अपने पति से वो किसी तरीके की बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसका पति इतना दिखावे का खोखला आदमी था कि वो अपनी बातों को ऊपर रखने के लिए आयुषी के माँ बाप का बताया हुआ सीक्रेट अब वो इस्तेमाल करने लगा था और हर बात पे उसके बॉयफ्रेंड को लेके आ जाता था और बेफालतू उसके साथ कंपेयर करके बिना वजह की लड़ाई पे उसको मारा करता था। वही आयुषी के माँ बाप बेटी की सुनने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें समाज का बहुत ज़्यादा डर था। कौन सा समाज पता नहीं। एक ही समाज, एक ही मार्केट में धंधा करने वाले आयुषी के पापा और उसका पति, दोनों का फाइनेंशियल स्टेटस अब छुप नहीं रहा था। शादी को कुछ महीने ही हुए थे। आयुषी के हस्बैंड की फाइनेंशियल पूरी स्टेटस आयुषी के पापा के पास आ चुकी थी। उनको समझ में आ गया था कि वो लड़का धीरे धीरे खाली हो रहा है, उसके पास कोई ज़मीन जायदाद इतनी नहीं है। उन्होंने फिर एक दाव फेंका और अपनी बेटी को प्यार से घर बुला लिया। उस एक महीना आयुषी की ज़िंदगी जैसे बदल गई हो। उसे नहीं पता था कि उसका बाप इतने प्यार से आयुषी को घर वापस लेके क्यों चला आया। आयुषी के पति को तब तक पता नहीं था। जब उसे पता चला कि आयुषी घर चली गई है उसको बिना बताए, तो वो रात को दारू पी करके उसके घर के नीचे तमाशा करने लगा। रात में आयुषी के पति द्वारा तमाशे करने पर आयुषी के बाप ने पुलिस को बुला लिया, क्योंकि आयुषी के फैमिली का अब
प्लान चेंज हो गया था। वो जैसे तैसे आयुषी की डिवोर्स करवा करके अब एक दूसरे मार्केट के बड़े पैसे वाले के घर में उसकी शादी करवाना चाहते थे। उनको इस चीज़ की सहूलियत थी कि आयुषी का कोई बच्चा नहीं है अभी तक। वो अभी भी अपने बच्ची को इन्वेस्ट कर रहे थे। उस रात दारू पी करके आयुषी के घर के बाहर आयुषी के हस्बैंड का तमाशा करना उस पे भारी पड़ गया। ये भी एक सोची समझी चाल थी। इस बेसिस पे बहुत आसानी से डिवोर्स मिल गया। डिवोर्स में कुछ ज़्यादा खासा लेन देन नहीं हुआ। जैसे उसके पापा को सब कुछ पता था और उन्होंने आयुषी का बिना पूछे डिवोर्स भी करवा दिया। आयुषी के डिवोर्स के एक हफ्ते बाद ही माँ बाप के रंग बदल गए, भाई का रंग बदल गया। अब उनको आयुषी को दूसरे के गले बांधने के लिए तैयार करना था। अब इस चीज़ का फ़ायदा कैसे उठाया जाए, जो कि आप जानते हैं कि एक इमोशनल इंसान को इमोशनल किस तरीके से किया जाता है, बचपन से आयुषी से वही करवाया गया था। आयुषी के माँ बाप इतने घटिया लोग थे कि उन्होंने आयुषी के एक मामूली से अफेयर को उसके पति के साथ तलाक की वजह बता करके और समाज में उनकी इज्जत डुबाने की सारी जिम्मेदारी आयुषी के कंधों पर डाल दी। और उसके कारण उसके पापा के मार्केट में कितना फ़र्क पड़ रहा है वो भी उसको झूठ झूठ दिखाया गया। अब ये सब चीज़ें बोल करके उसे बांध करके अब उसकी शादी कहीं और कराने के लिए उसे सामान समझना शुरू कर दिया था। आयुषी तंग आ चुकी थी। माँ बाप के दबाव में इतना तंग आ चुकी लड़की, आपको क्या लगता है, क्या कभी उसने सुसाइड की नहीं सोची? सब चीज़ सोची थी उसने, पर बहुत सारी चीज़ें दबा दी गई समाज में ना आने के लिए। इस बार भी शादी के लिए आयुषी को फोर्स कर दिया गया था और इस बार जो लड़का उसे चुना था ना दिखाया गया ना बताया गया। इस बार लड़का उसे शादी करके विदेश ले जा रहा था ताकि विदेश वो उसके भाई को भी ले जा सके। आयुषी के पापा के अनुसार इस बार उन्होंने कोई बहुत बड़ी गलती नहीं करी। इस बार उन्होंने डील पहले ही कर ली थी। शादी के बाद बेटी का क्या हो उनको कोई लेना देना नहीं था, लेकिन शादी के बाद कहीं जवाई ना मुकर जाए और पहले से जो झटका मिला था, इस बार उन्होंने पूरी डील, पूरी फाइनेंशियल डील शादी से पहले ही साइन करवा ली थी और फिर बेटी दे दी। आयुषी के अनुसार बाप, माँ और भाई ने बहन का कन्यादान नहीं किया था। अपने बेटे के अच्छे भविष्य के लिए एक अच्छे पैसे वाले इंसान को अपनी बेटी बेच दी थी। उसके हालात बद से बदतर हो चुके थे। क्यों? क्योंकि उसके पहले पति ने उसके दूसरे पति को उसके अफेयर के बारे में, जो कि बिल्कुल मायने नहीं रखता था, वो एक अट्रैक्शन जो सबको हो जाता है, उसको बढ़ा चढ़ा करके आयुषी की दूसरी शादी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। आदमी था, 1 महीने की मुलाकात में शादी हुई, वो भी उसके खुल के उसकी बातों में आ गया। आयुषी के दिमाग में छोटी सी बात, क्योंकि पागलपन का दौर तो अब शुरू हो चुका था, कि तलाक सिर्फ पति को ही क्यों दिया, काश माँ बाप को दे पाती, काश भाई को भी दे पाती। सूनी मायूस ज़िंदगी खिंचती जा रही है।